अच्छा, एक हमें पता लगा, अभी हम बाहर थे तो किसी ने बताया कि यहाँ पर एक फैमिली पूरे 6 सदस्य हैं जो अमेरिका से मतलब यहाँ पर आए हैं, ऐसा सही कुछ बात है? है, सही बात है। कहाँ पर उनका घर? ये घर है उसका। अच्छा, ये देखिए, ये उनका घर है। अच्छा, तो आप यहीं के रहने वाले हैं, सोसाइटी की? सोसाइटी के रहने वाला अच्छा, हूँ। सोसाइटी के रहने वाले हैं। ये इनका घर है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। शायद गेट यहाँ पर बंद है। भैया है क्या यहाँ पर? गली गली में हम निकले हुए हैं और हर एक नुक्कड़ पर जाकर बहस करने का हमारा काम रहता है। और अब हम ऐसी जगह पहुंचे हैं, एक हम बाहर घूम रहे थे तो कुछ लोगों ने बताया कि जो गुजरात की गर्माहट है वो गुजरात में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी पूरी रंगत वहां पर बदलती जा रही है। और एक जगह हम यहाँ सोसाइटी में हैं और यहाँ पर कुछ ऐसा परिवार हमें पता लगा है जो कि अमेरिका से यहाँ पर 6 सदस्य वोट देने के लिए आए हैं। यानी कि गुजरात में जो वोटिंग परसेंटेज होता है उसको देख सकते हैं आप कि कितना ज्यादा यहाँ पर रहता है और जागरूक कितने हैं वोटर्स यहाँ पर। क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, एक एक वोट बेहद अहम होता है और एक वोट सरकार को बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका से पता लगा है कि परिवार यहाँ पर आया है। भाई साहब खड़े हैं, इनसे जरा एक बार पता कर लेते हैं। भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? हाँ भैया। अच्छा, एक हमें पता लगा, अभी हम बाहर थे तो किसी ने बताया कि यहाँ पर एक फैमिली पूरे 6 सदस्य हैं जो अमेरिका से मतलब यहाँ पर आए हैं, ऐसा कुछ सही है? बात है, सही बात है। कहाँ पर उनका घर? ये घर है उसका। अच्छा, ये देखिए, ये उनका घर है। अच्छा, तो आप यहीं के रहने वाले हैं, सोसाइटी की? सोसाइटी के रहने वाला अच्छा, हूँ। सोसाइटी के रहने वाले हैं। ये इनका घर है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। शायद गेट यहाँ पर बंद है। भैया है क्या यहाँ पर? हाँ, आइए आइए। तो ये देखिए, यहाँ पर फैमिली बैठी हुई है। इनसे जरा बातचीत करते हैं। आप अमेरिका से आए हैं यहाँ पर वोटिंग के लिए? हाँ जी। अच्छा, बाहर हम खड़े होते तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक फैमिली ऐसी भी है जो इतनी दूर से मतलब वोटिंग करने के लिए आई। आप क्या कारण से यहाँ पर वोटिंग करने आए इतनी दूर? हम मोदी जी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और हमको जो हमारे एरिया के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है अरशद भाई, उनको सपोर्ट भी करना है। बीजेपी को बेसिकली सपोर्ट करना है। अच्छा तो इसीलिए हम वोटिंग के टाइम पे आते हैं। अच्छा अच्छा। तो कितने लोग आपके मतलब पूरा परिवार, पता लगा कि पूरा परिवार वहां पर रहता है और यहाँ पर केवल वोटिंग के लिए ही आया है? हाँ, यानी बच्चों के साथ मिला के हम 7-8 जने हैं, पर वोटर्स वी आर 5। अच्छा, 5 वोटर्स हैं। अच्छा, तो मतलब आप अमेरिका में कहाँ पर रहते हैं? सेंट लुइस मिजोरी। अच्छा, सेंट लुइस में रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बात होती है कि बाहर के विदेशों में अब भारत का नाम एक अलग ही तरह से गूंजता है, तो आप वहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? मैं 12-13 सालों से रह रहा हूँ और मोदी जी के आने के बाद तो हमारे इंडियंस का मजा ही अलग है। और ही बढ़ गया है। अच्छा, हाँ। तो कैसे मतलब वहां पर जैसे लोग होते होंगे तो आपसे बात होती होगी, आप उनके साथ रहते हैं, तो कैसा वहां पर माहौल लगता है? आप जैसे ही बोलते हो कि गुजराती है तो वो बोलते हैं मोदी जी के गांव से है। अच्छा, ऐसा मोदी जी के गाँव से? हाँ, मोदी जी का ऐसा हो रहा चल रहा है भाई। अच्छा अच्छा। कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, तो मतलब आपने लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी, इतनी दूर से यहाँ पर आ गए? सही है, ये हमारा देश प्रेम है जो हमको खींच लाता है। अच्छा अच्छा। कितना आपका वहां से यहाँ तक आने में कितना पैसा लगा होगा? क्योंकि पैसे की भी बहुत बड़ी बात आती है, क्योंकि रेल में तो बैठकर वहां से आ नहीं सकते, प्लेन से आए होंगे, तो कितना पैसा पूरे सभी परिवार वालों का मिलाकर लगा? वो ऐसा होता है कि वो जैसे एयरफेयर जैसे बाय करते हो, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, तो उस हिसाब से पैसा तो लगता ही है। वोटिंग के साथ वैकेशन भी हो जाता है। अच्छा, 2 काम साथ में हो जाते हैं। अच्छा, दोनों काम साथ में? हाँ, तो आना तो है ही अपनी मातृभूमि में, साल में एक बार ही आना तो है ही। अच्छा तो हम ऐसा टाइम सेट करते हैं जहाँ पे हम दोनों काम इकट्ठा कर सके। अच्छा। कुछ लोग क्या करते हैं, जब वोटिंग का टाइम आता है तो वो अपना छुट्टी पे चले जाते हैं, आराम से सोचते हैं 2 दिन की छुट्टी अपना कहीं बाहर मना कर आएंगे, पर आप इतनी दूर से यहाँ पर वोटिंग करना है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो ऐसा करते हैं? ऐसा है कि हमारा इधर घर है जो हम मिस करते हैं, हमारा जो एरिया है वो हम मिस करते हैं, तो हमको 2 दिन की छुट्टी वहाँ पे ले, उससे 1 महीने की छुट्टी इधर आके ले। अच्छा सही है ना? अच्छा। तो वोट किसको देंगे अब की बार? वोट तो ऑफ कोर्स बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी ने ऐसा काम क्या किया है? आप तो इतने बाहर रहते हैं, हमारा रोड देखते होंगे और सब चीज देखते होंगे, बिल्डिंग्स देखते होंगे बड़ी बड़ी, पर यहाँ पर आपको आकर क्या विकास लगा कि कितना विकास हो पाया? वह विकास में ऐसा है भैया कि आप इधर रोज देखते हो, अगर बच्चा आप देखते हो रोज बड़ा होते तो आपको नहीं दिखेगा इतना बड़ा हुआ। हम साल में 2 साल में एक बार ही देखेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ 2 फुट का 4 फुट का हो गया। अच्छा। तो हमको जो विकास दिख रहा है वो हम 2 साल 1 साल के बाद देखते हैं, एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर्स। तो जब भी हम देखते हैं हमको बड़ा ही जंप लग रहा है।
जंप लगता है मतलब? हाँ जी, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अच्छा, हर बार लगता है इनको, जंप लगता है। आंटी आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्षाबेन पटेल। हर्षाबेन पटेल, क्या लगता है कि मतलब आप भी बाहर रहते हैं जैसे? नहीं, मैं बाहर नहीं। आप नहीं रहते? मैं तो इसका नेबर हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो क्या लगता है कि अब की बार वोट किसको? बीजेपी, बीजेपी को। डॉक्टर हर्षद भाई पटेल। अच्छा, उनका काम बेहतर लगा क्या? हाँ, बढ़िया काम है। अभी तो कभी वो आए नहीं है, टिकट नहीं मिला, पहली बार मिला, लेकिन काम बढ़िया है। सेवा करता था अभी तक तो। अब की बार जनता की सेवा करने के लिए उनको मैदान में उतार। हाँ, उसका काम अच्छा है तो टिकट मिला होगा ना। तो रण में जीतेंगे नहीं जीतेंगे? जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। गुजरात में तो बीजेपी ही आएगा। आम आदमी पार्टी आ गई है फ्री बिजली और फ्री पानी देने के लिए। फ्री तो चाहिए नहीं हमारे को कुछ। क्यों? नहीं, नहीं चाहिए फ्री। 1 साल देगा, 2 साल देगा, कितना ही साल देगा। वो तो कह रहे हैं कि 10 साल से दिल्ली में दे रहे हैं फ्री। तुमने दिया, हमने तो कभी सुना नहीं है, देखा भी नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी भी कह रहे हैं हम भारत जोड़ रहे हैं और अब की बार गुजरात में आएंगे। मेरे को पता नहीं, हमारे का बीजेपी ही आएगा। बीजेपी? हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं? नहीं, बीजेपी के अलावा कुछ नहीं। भैया आप कुछ बोल रहे थे, क्या कह रहे थे? हाँ जी, राहुल गांधी के बारे में? तो राहुल गांधी को जानता ही कौन है भाई। वो गुजरात में तो राहुल गांधी का चांस ही नहीं है भैया। चांस नहीं है? नहीं। और आप, आम आदमी पार्टी? उनका तो क्या है, फ्री वाला फंडा है, तो फ्री वाला पैसा किधर से आएगा? पब्लिक से ही आएगा। पब्लिक से, उनकी खुद की जेब से थोड़ी दे रहे हैं फ्री। अच्छा, राहुल गांधी तो कहते हैं कि मैं तो बाहर के विदेशों के भी दौरे करता रहता हूँ, मैंने वहाँ की चिकित्सा देखी है, शिक्षा देखी है, वहाँ के लोगों को देखा है, एजुकेशन देखी है उनकी, तो इसलिए मेरे को तो लगता है कि ऐसे ही भारत बना देना चाहिए, बाहर जैसा ही। तो उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट थी पिछले 20 साल, क्या किया? 30-40 साल उनके पास थी, क्यों नहीं बनाया? कुछ नहीं कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, वी आर इन लॉट बेटर पोजीशन राइट नाउ। हाँ, ये बात। आंटी आपका क्या नाम है? मेरा नाम नैनाबेन पटेल। नैनाबेन पटेल, क्या लगता है कि बीजेपी का काम सच में बेहतर है क्या? हम जन्म से ही सुनते हैं बीजेपी बहुत बढ़िया है। देना है तो बीजेपी को ही देना है, और उसके अलावा कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं। क्यों? राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी, इतनी सारी पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी के 7 साल से उसका बर्थडे 7 साल से उजवते हैं, बाकी तो कभी सुना नहीं है आम आदमी पार्टी है या नहीं है। अच्छा, कभी सुना नहीं है। और राहुल गांधी के बारे में तो सुना होगा, वो तो 70 साल से इतना बड़ा। वो 3-4 पीढ़ी से चलता है ना, लेकिन उसका काम कभी नहीं देखा। अच्छा, काम नहीं देखा कभी? नहीं देखा। अब की बार कह रहे हैं ना, वो आएंगे यहाँ पर काम करेंगे और बेहतर सरकार बनाएंगे। क्या? कह रहे हैं अब की बार हम आएंगे गुजरात में तो बेहतर सरकार बनाएंगे। 40 साल से तो कुछ नहीं किया, अब क्या करेंगे? अच्छा, अब तो उसके मुंह में भी सफेद बाल आ गए, ये भी आ गए, अब क्या करेंगे वो? मतलब बुढ़ापे में आ गए अब। तो कहते हैं हम युवा हैं। अब बोलो शादी करो, बच्चे लाओ, कुछ करो। तो आपने देखा, इनका कहना है कि बच्चे लाओ। सर आपका क्या नाम है? जितेंद्र पटेल। जितेंद्र पटेल जी, नाराज होंगे आप तो बीजेपी से बहुत? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं नाराज हो? बीजेपी हमारी पार्टी है। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि पटेलों ने इतना बड़ा आंदोलन किया था, अहमदाबाद से पूरी चिंगारी उठी थी और इतनी ज्यादा दिक्कतें आई थी। किसी भी कंट्री में जाओ, प्रोटेस्ट तो होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की वजह से प्रोटेस्ट हुआ है। वो तो उनकी खुद की खेडूतों की जो भी समस्या है वो करते रहते हो, तो इतने बड़े देश में तो इतना तो होता ही है ना। अच्छा, कहना है कि बीजेपी डर गई थी, इसलिए 2017 के बाद मतलब एकदम इलेक्शन रोक दिए और उसके बाद दोबारा से मतलब भूपेंद्र भाई पटेल को लेकर आई, जिससे पटेल थोड़ा खुश हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जब भी कैंडिडेट देखती है तो जो अच्छा व्यक्ति और बिना करप्शन वाला वही काम करता है, उसको ही टिकट देते हैं। बीजेपी के जमाने में कोई करप्शन अभी है नहीं। कौन सा आदमी पकड़ाया, कौन सा सीएम पकड़ाया? वो करप्शन है ही नहीं। अच्छा, मोदी ने बोला था ना, न सोऊंगा न सोने दूंगा। हाँ, तो ऐसी बात है, काम करते रहते हैं। देखो, ये मेट्रो आ गया, BRTS आ गया, सब कुछ, ये एयरपोर्ट अच्छा नया बना दिया, तो क्या कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी अच्छा काम करी है। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं हम देश को जोड़ रहे हैं, भारत को जोड़ दिया हमने पूरा, इतने सालों से जो टूटा हुआ था अब उसको हमने जोड़ लिया है, गरीब को भी, हिंदू को भी, मुस्लिम को भी, सबको जोड़कर साथ चल रहे हैं। पहले उनका फैमिली जुड़ा हुआ है, कहाँ कोई और जुड़ा हुआ है? किसी और को टिकट मिला, कोई और अध्यक्ष बना है अभी तक? तो वो उनका अपना लुकआउट है। अच्छा, मगर बीजेपी जैसा नहीं है कि सबको साथ में लेके जो काम करते हैं
वही विकास है। अच्छा, गुजरात की जनता मोदी जी को वोट देती है या केवल बीजेपी को वोट देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहते। मोदी जी काम को ही ध्यान देते हैं और जो काम करते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं कि भाई देश के लिए कुछ करो। आज देखो मोदी जी हर कंट्री में जाके अपना एक अभी G2 हुआ तो कैसा उनका प्रभाव था, पहले था कभी? किसी पीएम ने ऐसा काम किया है कि विदेश में जाके अपना सिक्का जमावे? कुछ नहीं है। कांग्रेस कहती है कि हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे उनको अर्थशास्त्री बताया जाता था, तो ये मोदी जी क्या है उनके सामने? कुछ भी नहीं। मैं मान देता हूँ मनमोहन सिंह को, वो थे बुद्धिशाली थे, मगर क्या है तो उनके भी ऊपर था जो नचाया वैसे नाचना पड़ता था। तो देखते थे, सब लोग देखते थे। अच्छा, तो यही कारण रहा कि कांग्रेस खत्म हो गई क्योंकि कोई और चलाता था। हाँ, कठपुतली आखिर करेगी क्या? धागा किसी और के हाथ में, नाचना तो पड़ेगा ही, ऐसा काम था। अच्छा अच्छा, तो आपने देखा ये फैमिली एक बेहद जबरदस्त मैसेज देती है और ये मैसेज हर किसी को देखना चाहिए। ये उस व्यक्ति को जरूर देखना चाहिए जो लोकतंत्र की जिस दिन वोटिंग का टाइम होता है वो बाहर घूमने जाते हैं। इस फैमिली ने वो चीज दिखा दी कि इतनी दूर से और यहाँ पर वोटिंग करने आई है। आपको ये खबर कैसी लगी है? इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जहां तक ये जानी चाहिए। नमस्कार।